श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 2023 को है मासिक शिवरात्रि। अप्रैल में पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि है। साथ ही में दोस्तों 20 अप्रैल 2023 को है क्या, अमावस्या के दिन, स्नानदान अमावस्या, जिसे हम सतुवाई अमावस्या के नाम से भी आप अपने कैलेंडर में इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो दिन बहुत ही विशेष हैं, जिन दो दिनों पर अगर आप कुछ नए और कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, आपके जीवन से दुख और समस्याएँ ज़रूर दूर जाएंगी। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 18 अप्रैल 2023 के उपाय, मतलब मासिक शिवरात्रि के उपाय। तो दोस्तों सबसे पहला जो मासिक शिवरात्रि का हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही विशेष उपाय है। दोस्तों अगर आप लोग मासिक शिवरात्रि के दिन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से भगवान शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि आप प्रातःकाल सुबह सुबह सफ़ेद फूल लेकर आएँ या खरीद कर लाएँ, कैसे ही लाएँ। उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लें। पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम के समय जाकर भगवान शिव जी का आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना है। ये उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए है, और इस उपाय को जो व्यक्ति करेगा अपने बिना किसी मतलब यहाँ पर इच्छा के साथ भगवान शिव उसे इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की उसने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से मासिक शिवरात्रि की शाम के समय आपको इन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से भगवान शिव जी का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पूरी शिवलिंग का, पूरी जलाधारी का, सबका श्रृंगार करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेष है, और इस उपाय को आप लोगों को मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय 3 जगहों पर दीपक लगाने ज़रूर जाना चाहिए। वो कौन सी 3 जगह हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले आप लोग ये सुनिए कि वह दीपक आप लोग कौन से बनाएंगे। वह दीपक आप लोग बनाएंगे आटे के और गोल बाती के, ठीक है। तो आटे के 3 दीपक तैयार कर लीजिए और गोल बाती उनमें रख दीजिए, और उनमें जो घी आप लोग उपयोग करेंगे वो शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करेंगे। तीनों दीपक इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। अब इन 3 दीपकों को लाइन से 3 जगहों पर आपको लगा कर आना है। सबसे पहली जो जगह है आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और पहला दीपक वहाँ पर जलाकर आ जाइए, ठीक है। पहला दीपक आप लोगों ने जला दिया। पहला दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर कर आप अपने घर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है। दूसरा दीपक वहीं से आपको सीधा भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। आपको अपने घर वापस नहीं आना है। पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष नीचे, दूसरा दीपक सीधा बेलपत्री से आपको कहाँ पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। अब भगवान शिव जी के मंदिर में दूसरा दीपक जलाने के बाद, भगवान शिव जी से प्रार्थना करने के बाद, अब आप मंदिर से बाहर आकर, मंदिर से जब बाहर आएँ तो 2 क्षण भगवान शिव जी के सामने भी जरूर बैठें, ठीक है। दूसरा दीपक लगाने के बाद आप मंदिर से बाहर आकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाएं, क्योंकि तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आप लोग ये तीसरा दीपक लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह 3 दीपक इसी मतलब क्रिया में लगाने हैं। पहला आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे, दूसरा आपको शिव मंदिर में, तीसरा आपको अपने घर की चौखट में। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपने अपने घर की चौखट पर लगा दिया। आपको ये तीनों दीपक साथ में लेकर निकलना है और लाइन से ये तीनों ही दीपक लगाने हैं, ठीक है। लगाकर देखिए, मासिक शिवरात्रि के दिन 3 जगहों पर दीपक लगाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, और भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये बहुत ही सबसे आसान उपाय भी आप लोग इसे कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपका लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मात्र 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के लिए 1 लोटा जल लेकर आपको पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि वैसाख का महीना चल रहा है, तो कोई भी उपाय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल तो आप लोग ज़रूर लेकर जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में। और आप भले ही पूरे महीने 1 लोटा जल चढ़ाने ना गए हों, पर मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जाइए, भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, और अपने साथ में जो 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने आप लोग लेकर गए हैं वह अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिए। सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद आपको क्या करना है, इस 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलकर, जो भी आपकी दुख समस्या हो या मन की बात हो या आपकी कोई मनोकामना हो, तो वो आप भगवान शिव जी से बोल दीजिए, ठीक है। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। करके ज़रूर देखिए, आपको खुद इसका फल देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इस समय पंडित जी की जो कथा चल रही है वो देपालपुर इंदौर में चल रही है। जिस इंदौर की आज की कथा में पंडित जी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है, और यह उपाय आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है। ये एक उपाय आपकी कई सारे मतलब कामों को बना देगा, आपकी कई सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगा। यह उपाय माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो दोस्तों अगर आप
कि माताओं बहनों को जो है रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई दुख और समस्या अभी चल रही है, ठीक है, तो उस स्थान पर उन्हें बस एक नाम लेकर जल का आचमन कर लेना चाहिए। और ये आप एक नियम के साथ करेंगे तो आपकी वह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से ये उपाय है। तो आपको करना क्या है, कभी भी रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी आपको दुख और समस्या आए तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, अपने घर में शुद्ध जल जो होगा वहाँ पर जाना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। सीधे हाथ की हथेली में रखकर उस शुद्ध जल को रखकर आपको आज शक्नी नाम लेकर इस जल का आचमन कर लेना है। बस नाम लेकर ही आचमन कर लेने से आपकी वह समस्या खत्म हो जाती है। कौन सा नाम लेना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, आशक्नी, ठीक है, आसक्नी, है ना। इस नाम को अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का नाम है आशक्नी। यह उपाय आज की कथा में ही पंडित जी ने बताया है, ठीक है। तो आशक्नी का नाम लेकर आप इस जल का आचमन कर लीजिए। आपके शरीर में जो भी दिक्कत समस्या आपके उन समस्याओं में चल रही होगी वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसी स्थान पर अगर माताओं बहनों की बच्चादानी में कोई भी दिक्कत आ चुकी है या डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डॉक्टर से कुछ समय मांगिए और उस समय के बीच में मतलब 5 से 10 दिनों तक आप ये उपाय कीजिए। क्या करना है आपको, क्या करना है कि वही जल लेना है, अपने सीधे हथेली में लेना है और आशक्नी का नाम लेकर आपको इस जल का आचमन करते रहना है, ठीक है। करके ज़रूर देखिए, बहुत ही आपको यहाँ पर विशेष फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो उपाय है मासिक शिवरात्रि का वो ये है कि आप लोगों को इस दिन अगर हो सके तो एक गोल बाती का घी का दीपक बनाकर उसमें कुछ काली तिल के दाने को डालकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें तो आप एक नियम के साथ इस उपाय को करना शुरू कीजिए। और मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके उसमें विशेष रूप से आपको थोड़ी सी काली तिल के दाने डालकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया 18 अप्रैल को जो मासिक शिवरात्रि है अप्रैल महीने की, उसके दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय। अब हम आपको बताते हैं 20 अप्रैल 2023 को जो सतुवाई अमावस्या है उस दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला जो अमावस्या का बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है वो ये है कि दोस्तों अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि अपने घर का जो परिंदा होगा, मतलब जहाँ पर आपका रसोई घर होगा, रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा गया होगा, उस पीने के पानी वाले स्थान से आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है, ठीक है। मतलब एक लोटे में या एक गिलास में आपको जल लेना है और प्रातःकाल सुबह सुबह अमावस्या के दिन ही उठकर आपको करना है इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छींट देना है। पहले स्नान कर लेना, स्वच्छ हो जाना, उसके बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करना और उस परिंदे में से जहाँ से आप लोग पीने का पानी भरते हो उस परिंदे में से जल निकालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर जाकर छिड़क देना। अमावस्या के दिन ये उपाय आप विशेष रूप से करें। इस उपाय करने से आपके घर से सारी दुख समस्याएं दूर होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इसी सतुवाई अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस अमावस्या के दिन आपको करना क्या है कि एक दीपक लेना है। अब वह दीपक आप लोग थोड़ा अलग तरीके से लेंगे क्योंकि यह अमावस्या का दीपक है और अमावस्या का दीपक हमेशा आप लोग अपने पितरों के लिए लगाते हो, ठीक है। तो यह जो दीपक आप लोग बना रहे हो ये लंबी बाती का दीपक आप लोग लगाओगे, ठीक है। पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक तैयार किया जाता है। तो एक दीपक ले लो, उसमें लंबी बाती रख लो और शुद्ध देसी गाय का उसमें घी डाल लो, है ना। अब इस लंबी बाती के घी के दीपक को आपको अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय कब होता है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, तो आपको करना क्या है कि इस लंबी बाती के एक घी के दीपक को तैयार करके आपको अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी आपके घर के आसपास जो भी चीज़ हो, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि नदी, बावड़ी या तालाब, जो भी आपके घर के आसपास हो, आपको वहां पर जाना है। नदी, बावड़ी या तालाब के आसपास अगर जाकर आप लोग इस दीपक को जला रहे हो तो वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लोग यह दीपक जलाओगे तो आपको इस दीपक को पानी में प्रवाहित नहीं करना है। जो भी नदी, बावड़ी या तालाब आपके घर के आसपास होगी, उस नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जो भी घाट बना हुआ होगा या अच्छी जो जगह बनी हुई होगी वहां पर जाकर आपको इस दीपक को रखना है। और दीपक को कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो लंबी बाती का मुख है या जिस तरफ से आप लोग इस दीपक को जलाने वाले हो वो मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब जिस तरफ आप ये दीपक जला रहे हो वह मुख आपका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब दक्षिण बाती का मुख करके ही आपको यह दीपक जलाना है क्योंकि आप ये दीपक पितरों के लिए जला रहे हो, है ना, अमावस्या के दिन। तो आपको इस घी के दीपक को दक्षिण की बाती का मुख करके इस दीपक को वहां पर
पर जला देना है। जलाकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो उसी स्थान पर आप लोगों के घर के आसपास अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो तो आप उसके वृक्ष के नीचे भी जाकर, किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी जाकर बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही आप इस दीपक को जला सकते हैं, ठीक है। आपको वही फल मिलेगा। और अगर आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर के रसोई घर में ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए इस बाती का मुख दक्षिण की तरफ करके अपने घर के रसोई घर में इस दीपक को जला दीजिए। आपको बहुत विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। करके ज़रूर देखिए, ये बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी अमावस्या के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग चलता ही नहीं है, आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करते हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो उसके मुख से जो फेन आ रहा हो वह फेन आपको लेकर आ जाना है, ठीक है। कब लेकर आना है? अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन ही दोपहर के 12 बजे इस फेन को अपने बच्चे को पिला देना है। मात्र इतना सा ही उपाय, चम्मच से फेन को पिला देना है। इतना सा उपाय करने के बाद आपके बच्चे का दिमाग चलने लग जाएगा और वो अच्छे से पढ़ने लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अमावस्या के दिन किया जाने वाला अगला उपाय। दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। और दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको अमावस्या का बता रहे हैं, यह आप लोगों को सुबह के 10 बजे से पहले इसे पूरा कर लेना है, ठीक है। इस उपाय में आपको चाहिए बेलपत्री का एक फल, जो बेलपत्री का फल होता है ना, बेल का फल, उस बेल के फल को ले आइए। उस बेल के फल के अंदर के पूरा जो गुर्दा होगा वो निकाल लीजिए। पूरा गुर्दा निकालने के बाद आपको करना है अपने घर में ही आटे और शक्कर की पंजीरी बनाना है। मतलब प्रसाद जो होता है ना, जिसमें आप लोग घी वगैरह सब कुछ डालकर एक आटे की पंजीरी बनाते हो, वह आपको बनाना है। आटे की पंजीरी बनाकर इस पूरे आटे की पंजीरी को आपको करना है उस बेल के फल के अंदर डाल देना है। डालने के बाद अपने पूरे घर में इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको करना है कि अपने घर के सभी सदस्यों से इसको छुआ देना है। छुआ देने के बाद अमावस्या के दिन ही सुबह के 10 बजे से पहले, मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आपका मन करे सुबह के 10 बजे से पहले आप लोग यह उपाय पूरा कर लीजिएगा। मतलब सुबह के 10 बजे से पहले आप इस बेल के फल को लेकर जाइए और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में आप यह बेल का फल गाड़ दीजिए और मिट्टी को ऊपर से ढक दीजिए, ठीक है। मात्र इतना सही उपाय है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में, घर परिवार में जितनी भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप करके ज़रूर देखिए। आपको इन उपायों करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।